आओ बच्चों वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो ईच विद द गिवन नंबर्स। जब आपको गिवन नंबर्स दे रखे एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, कि आपका जो इसके ज़ीरोज़ हैं उनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको। सम यहाँ पर आपको पहले दे दिया 1/4 और प्रोडक्ट दिया है -1, और हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है यानी कि फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या लिख लेंगे, जो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आपको निकालनी है वो ax² + bx + c मान लो। लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax² + bx + c जो माननी है आपने वो ठीक है, जो बनानी है आप ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म वाली वो लिख लो, और इसके एंड इट्स जीरोज़ भी अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ पहले स्टेप में ये लिख लो। ठीक है, और उसके बाद देखो नाउ अब आपने कैसे करके करना है इसमें। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा, अब आपको सम क्या दे दिया उसने, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको कितना है 1/4 दिया है, सम दिया है। ठीक है ना, लेकिन हमें फॉर्मूले से भी पता है ऑल्सो सम की अगर बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास फॉर्मूला होता है तो -b/a, कोफिशिएंट के रिलेशन के हिसाब से ना -b/a होता है। अच्छा, हमारे पास ये भी सम आ गया और ये भी सम आ गया, तो इनके RHS भी तो बराबर हो गए। ठीक है ना, सो 1 तुम्हारे पास जो है ना इसमें ये और ये बराबर हो गए 1/4 = -b/a। मैं इसे यहाँ ले आऊँ, इसे यहाँ ले आऊँ, या आप सीधे डायरेक्ट ऐसे लिख दिया करो, इसमें इम्प्लाइज -b/a = 1/4, और जो माइनस का साइन ये जो है माइनस का साइन, ये जो माइनस का साइन है वाला, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा। तो कितना हो गया b/a -1/4। तुम कहोगे कि ये यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, इक्वेशन 1 आ गई। अच्छा नाउ अब हमारे पास हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हमें क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस ने -1 दे दिया है। ठीक है ना, -1 है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा c/, ठीक है, ओके। ये हमारे पास अल्फ़ा, तो हमारे पास ये तो यहाँ पर भी आपके पास जो ठीक है, आपको तो प्रोडक्ट ये भी दे दिया -1, प्रोडक्ट आपने ये भी निकाल लिया फॉर्मूले से c/a। तो हमारे पास ये दोनों को इक्वेट कर दिया, सीधा लिख दो c/a। हालांकि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 = c/a, फिर इसको यहाँ ले जाऊँगा, इसको यहाँ ले जाऊँगा। ठीक है, तो c/a = -1, सीधा डायरेक्ट स्टेप लिख दो ना, c/a = -1 आ गया। अच्छा, आप गौर से देखो जरा, यहाँ पर a जो है ना, ये a यहाँ पर 4 है, हमें a सेम चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर पहले मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, ओके, मेरे पास ये था, मैं अगले स्टेप में ले जाके करूँगा इसको, बिल्कुल तुम्हें टेंशन ना हो। c/a हमें -1, नीचे 1 भी लगा दिया, 1 तो लगा सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करूँ, मैं 1 और 4 का ये जो भी है, आप 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, ये 4 था a के सामने, और यहाँ पर a के सामने 1 है, तो एलसीएम ऑफ 4 और 1 तो 4 ही तो आ गया एलसीएम तो। ठीक है, तो आप ऊपर नीचे इसमें -1 में ऊपर नीचे 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, जितना नंबर जो एलसीएम आता है उसी से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो c/a = -1 × 4/4, तो कितना हो गया, c/a = -4/4। अच्छा, अब आप गौर से देखो इसके अंदर, यहाँ पर अगर मैं, ये आपको पता है ये रेशो तो है, ये रेशो है, ये अपॉन में तो है ये नंबर कोई, तो अगर जब मैं इन्हें इक्वेट करूँगा तो आपको पता है न्यूमरेटर के बराबर होगा, डिनोमिनेटर के बराबर होगा। तो अगर मैं a को 4 मानूंगा तो b अपने आप ही -1 निकलेगा। अगर मैं a को 4 मानूंगा तो b अपने आप ही -1 निकलेगा, भाई आपने इक्वेट करा है इनको, तो इसका न्यूमरेटर के बराबर होगा, इसका डिनोमिनेटर के बराबर होगा। बस आपने ध्यान रखना है इसके अंदर ये। ठीक है, तो कहता है, अगर फिर हम लिख लेते हैं इफ़, ठीक है ना, इफ़ a = 4, ठीक है ना, देन b हमारे पास क्या आएगा, b के सामने क्या था, अगर a4 ले लें, इसके अंदर हम a4 ले लें, ये रहा a, अगर 4 ले लिया, अगर ये रहा a अगर 4 ले लें, ठीक है,
तो b कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। b कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो गया, b हो गया -1, और c फिर कितना है, ये रहा c आपके पास कितना आएगा, ये -4 आ गया। c कितना आ गया, c = -4 आ गया। कंपेयर करके देख रहे हैं ना आप जो है इसके अंदर। ठीक है, इसका तो c कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा, इसके अंदर अब हमारे पास ओके नाउ हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b and c in ax² + bx + c we get, हमें क्या मिलता है, ये हमारे पास ये था ax² + bx + c, इसमें वैल्यू रखते जाओ। ये कितना है, ये तो ठीक है ना, सॉरी a4 है भाई, a की वैल्यू रखो ना, a4 आ गया। b कितना है, -1, तो ब्रैकेट में रखो, -1 है तो c आपके पास 4 है, तो कितना हो गया, 4x² -1 x + 4, 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास 100 लास्ट में लिख दो, 100 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 और भी बहुत सारी हो सकती हैं, 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, विच फिट्स द, ये आपने स्टेटमेंट लिख देना, विच फिट्स द गिवन कंडीशन, क्या गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन फिट बैठ रही है इज, ठीक है, इज 4x² - x + 4, ठीक है, 4x² - x और ये +4, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।